Class 8 Social Science Lesson number 5 Our National Goals। हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य या फिर लक्ष्य। What are national goals? As a man make effort to achieve certain goals, जैसे हर एक व्यक्ति का कोई उद्देश्य होता है, वैसे ही हर देश के भी कुछ उद्देश्य होते हैं जो उसे प्राप्त करने होते हैं। The progress and prosperity of a country lies in achieving these national goals। एक देश की प्रोग्रेस यानी डेवलपमेंट, तरक्की इसी में निहित है कि वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करे। The government enacts laws to achieve these national goals to make administration perfect and strong। गवर्नमेंट कानून बनाती है इन राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एंड अवर नेशनल गोल्स आर, और हमारे जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं वो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म नेशनल यूनिटी राष्ट्रीय एकता, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, सोशल हार्मनी का मतलब लोगों में अच्छे रिलेशंस, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। इंटरनेशनल मतलब विश्व शांति और कोऑपरेशन यानी एक दूसरे का सहयोग करना। ये हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, वी हैव टू अचीव अवर नेशनल गोल्स डेमोक्रेटिकली। हमें लोकतांत्रिक रूप से इन उद्देश्यों को पूरा करना है। In our country, democratic government has been established according to the Indian Constitution। In this process, the government is elected by people। हमारे देश में लोग ही सरकार चुनते हैं। Democracy actually means every citizen should have equal rights and freedom। Democracy का मतलब ही होता है कि हर एक व्यक्ति, every citizen have equal rights, उसके अधिकार एक से हो और स्वतंत्र हो। All the sections of the society should get equal opportunities to make progress without any discrimination। समाज के हर वर्ग को तरक्की करने का पूरा अधिकार होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी मतभेद के। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज द पीपल हु प्ले की रोल। लोकतांत्रिक देश में ये लोग हैं, वहां की जनता, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू इलेक्ट एन आइडियल गवर्नमेंट। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी सरकार चुने। एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज। हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो, सो दैट गवर्नमेंट कैन वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। लोगों के बीच में से लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए चुनी गई सरकार को ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जो कि लोगों के भलाई के लिए ही काम करती है। Democracy is that form of government in which people directly or indirectly elect their representative, and their representatives keeping in view the people interests make laws and govern the nation। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने बीच से ही लोगों को चुनते हैं और वो लोग लोगों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं और देश चलाते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पब्लिक वेलफेयर। हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर, लोक हित। फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, विदाउट विच डेमोक्रेसी इज इनकंसीवेबल। फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये हमारे लोकतंत्र की मेन कंपोनेंट्स हैं, जिनके बिना आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। हर व्यक्ति लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र होता है। अ पर्सन नीड्स फ्रीडम टू डेवलप हिज पर्सनालिटी। एक व्यक्ति को फ्रीडम यानी स्वतंत्रता चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सके। बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, सम
interpret freedom as an opportunity free from restrictions, but if freedom is accepted this way, it could be anarchic. कुछ लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. In society the meaning of freedom does not mean free from restriction. सोसाइटी में फ्रीडम का मतलब रेस्ट्रिक्शन से फ्री हो गए आप, ऐसा नहीं होता. Hence, true freedom accepts the proper restrictions instead of improper restrictions. तो जो सही में जो स्वतंत्रता है वो सही चीजों पर रोक को मानती है. There are many types of freedom. कई प्रकार की स्वतंत्रता होती है. It can be taken as individual freedom, civic freedom, political freedom, economic, social, religious freedom. The Indian Constitution clearly states that every citizen has the right to freedom of expression. हर किसी के पास स्वतंत्रता है अपने आप को एक्सप्रेस करने की. Right to hold peaceful conference or meeting, शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग करने की. Right to form union, freedom to travel anywhere in India, भारत में घूमने की स्वतंत्रता. फ्रीडम टू लिव, रहने की स्वतंत्रता. एंड ऑल्सो फ्रीडम टू ट्रेड, व्यापार करने की स्वतंत्रता भी है. इक्वालिटी, द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज कॉल्ड इक्वालिटी. सभी लोगों के एक जैसे विकास के लिए जो समानता स्टेट द्वारा दी जाती है वो कहलाती है इक्वालिटी. Every citizen of India belonging to any clan, caste, community, gender and birthplace is equal before the law. कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो और किसी भी जगह उसका जन्म हुआ हो, लेकिन कानून की नजर में वो बराबर होते हैं. टाइप्स ऑफ इक्वालिटी: सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी. सोशल यानी सामाजिक समानता, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक समानता और इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है आर्थिक रूप से समानता. देन इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, समानता का क्या महत्व है. डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज इक्वालिटी. इक्वालिटी होगी तो अंतर नहीं होगा लोगों में, अंतर करने से ही दिक्कत होती है. इक्वालिटी यदि होगी तो अंतर लोगों में नहीं होगा. इक्वालिटी इज नेसेसरी टू सेफगार्ड फ्रीडम. स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इक्वालिटी यानी समानता जरूरी है. इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ सिटीजन. हर एक सिटीजन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इक्वालिटी यानी समानता होना जरूरी है. इक्वालिटी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस. फ्री और फेयर जस्टिस, न्याय के लिए भी समान होना जरूरी है, समानता जरूरी है. जस्टिस, अगला टॉपिक है आपका न्याय. इज दैट सोशल ऑर्डर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी. एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाए और समाज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना की जाए, वो न्याय कहलाता है. इसका उद्देश्य भी लोकहित होता है, समाज का हित होता है. द जस्टिस इज अ सोशल ऑर्डर वेयर म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल आर इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड इंडिविजुअल्स राइट्स रिमेन सेफ. व्यक्तियों का जो व्यक्तिगत अधिकार हैं वो सुरक्षित रखने के लिए न्याय की जरूरत पड़ती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन एज ट्रुथ एंड मॉरलिटी. जस्टिस, न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस होता है, किस पर बेस्ड होता है? सच और मॉरलिटी, नैतिकता पे बेस्ड होता है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स. हमारा संविधान सभी लोगों को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए प्रतिबद्ध है. नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है भारत का जो नागरिक है, जो भी भारत के नागरिक हैं, वो अपने धर्म को फॉलो करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं. उन पर किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक या उनके काम में दखल नहीं दिया जाएगा. ये सेक्युलरिज्म होता है. तो भारत एक सेक्युलर देश है.
इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, हमारा एक और राष्ट्रीय उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस, विश्व शांति। इंडिया हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, नॉन अलाइनमेंट, डिसआर्मामेंट। हमने इन सिद्धांतों का पालन किया, हमने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए, जैसे पंचशील समझौता जो हुआ था, नॉन अलाइनमेंट, डिसआर्मामेंट यानी हथियारों का कम से कम उपयोग। इन पर हमने इसलिए समझौते किए क्योंकि हम सभी जगह पर शांति चाहते हैं पूरे विश्व में। नॉन अलाइन मूवमेंट, टू रिमेन अनइन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल आर्म्ड अलाइनमेंट्स एंड पावर लॉबीज एंड टू फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड हैव इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज इज कॉल्ड नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब है कि यदि विश्व में कहीं पर हथियारों से या इकट्ठा पावरफुल लोग इकट्ठे होकर कुछ दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं तो उनका साथ नहीं देना और अपनी खुद की एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाना और अपना खुद का एक स्वतंत्र विचार रखना, ये नॉन अलाइन मूवमेंट कहलाता है। मतलब विश्व में जो भी युद्ध जैसी चीजें हो रही है उनसे अपने आप को दूर रखना, उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं होना, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहलाता है। डिसआर्मामेंट मतलब है इट मीन्स टू एंड द रेस ऑफ होल्डिंग आर्म्स और टू कर्टेल द यूज ऑफ आर्म्स। डिसआर्मामेंट का मतलब है हथियारों की दौड़ को कम करना। जो लोग, आप जानते हैं कि अभी विश्व के बहुत सारे देश जो हैं हथियार खरीद कर खतरनाक हथियार अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं, तो इससे दूर रहना और हथियारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बंद करना, ये कहलाता है डिसआर्मामेंट, जो कि विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है। तो कई देशों ने इसके लिए प्रयास किए हैं और हमारा देश भी उनमें से एक है। देन इट इज डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेसी एक प्रकार का प्रशासन है। इट इज एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सबसे अच्छी पॉलिटिकल सिचुएशन मानी जाती है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द रूल ऑफ मेजोरिटी बट अ वे टू फाइनलाइज हु विल रूल द नेशन एंड व्हाट विल बी द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। While defining democracy, Abraham Lincoln said, डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सरकार, फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार, एंड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। In more clear term, democracy means an administration where common people choose a representative. और साधारण या सिंपल शब्दों में कहें तो डेमोक्रेसी आम लोग ही जो सरकार चुनते हैं, अपने बीच में से ही सरकार चुनते हैं, वो लोकतंत्र कहलाता है। आइडियल डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिटीजंस आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। और लोग एक अच्छी सरकार तभी चुन पाएंगे जब उनको अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। Therefore, they should try to gather information through various mediums like newspapers, radio, television, public meetings. इसलिए कई जागरूकता के कई प्रोग्राम चलते हैं, जैसे रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स पर खबरें आती हैं, टेलीविजन्स पर आती हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि एक अच्छी सरकार चुनी जाए। The citizens have the right to criticize the working of the government. They have the right to oppose the anti-people policy of the government. नागरिकों के पास ये भी अधिकार होता है कि यदि कोई गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो उसका विरोध कर सकें। ये अधिकार भी हमारे संविधान में भारत की जनता को दिया गया है। आप विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। The type of democracy in which the people elect their representatives to form government is known as representative democracy. India is a representative democracy. जहां पर लोग खुद अपने बीच में से नेताओं को चुनते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है और भारत इसी प्रकार का देश है। The political parties play an important role in democracy.
हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज भी अहम भूमिका निभाती हैं। दे एक्सप्लेन देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू द वोटर्स। वो लोग बताते हैं कि उनकी क्या पॉलिसीज हैं, उनकी क्या नीतियां हैं, भविष्य के लिए उनकी क्या प्लान्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। दे आर अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। दे हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। जो लोग चुने जाते हैं लोगों द्वारा, वही लोगों से सरकार बनती है। द पार्टी विच हैज सिक्योर्ड द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। द पार्टी विच हैज सिक्योर्ड द मेजोरिटी, लोग जिसके पक्ष में ज्यादा वोट देते हैं वो पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। द रिमेनिंग पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन, और बाकी की जो पार्टियां हैं वो ऑपोजिशन बनाती हैं, यानी कि विपक्ष। द ऑपोजिशन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, जो कि समय समय पर विपक्ष के लोग वो चुनी गई सरकार से सवाल पूछते हैं काम के बारे में कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक states have incorporated adult franchising. This is the most popular principle of voting. Voting is the most important right of all citizens. मतदान करने का अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है किसी भी नागरिक का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू द सिटीजन्स। भारतीय संविधान ने भी अपने यहाँ के नागरिकों को यह अधिकार दिया है। Every citizen who has attained the age of 18 years has the right to vote. हर वो नागरिक भारत का जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है वो वोट दे सकता है। This right without any bias of gender, class, caste or religion is available to all. ये वोट डालने का अधिकार सभी प्रकार के लोगों को है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा बोलता हो। ये अधिकार सबको समान रूप से दिया गया है। भारत के संविधान ने ये अधिकार सबको दिया है। वोटिंग हैज इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। वोटिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है डेमोक्रेसी में। वी हैव हैड बाय नाउ 16 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। एवरी एडल्ट सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट हिज वोट। जो भी एडल्ट सिटीजन, एडल्ट उसको कहा जाता है जो 18 वर्ष या उससे ज्यादा का हो, वो उसको वोट डालने का अधिकार होता है। सम ऑफ द सिटीजन्स डू नॉट यूज देयर राइट ऑफ वोटिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करते, वो वोट नहीं डालते। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट। तो इसका मुख्य जो कारण है वो है इलिटरेसी, शिक्षित नहीं होते, वो पढ़े लिखे नहीं है। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जागरूक नहीं। सम सिटीजन्स हैव इनडिफरेंट एटीट्यूड। कई लोगों का एटीट्यूड ही गलत होता है। दे थिंक विल इट बेनिफिट मी। वो सोचते हैं क्या इससे मुझे फायदा होगा। दे डू नॉट रियलाइज दैट वोटिंग इज नॉट ओनली देयर राइट बट इट इज देयर ड्यूटी ऑल्सो। वो ये भूल जाते हैं कि वोट डालना केवल उनका अधिकार नहीं है, ये उनका कर्तव्य भी है। तो वोट हर किसी को डालना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि हमारे भारतीय संविधान ने 6 फंडामेंटल राइट्स सभी भारत के नागरिकों को दिए हैं। पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ये 6 अधिकार भारतीय संविधान ने हर भारत के नागरिक को दिए हैं। वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अवर फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमें हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य, उनके प्रति भी जागरूक होना चाहिए ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट न रुके। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, कुछ ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो हैं, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे। द सिटीजन शुड शो रिस्पेक्ट टू इट्स आइडल्स
इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हर नागरिक को अपने आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना होगा। एंड टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड प्रिजर्व इट, और भारतीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का भी कर्तव्य होता है हर नागरिक का। एंड टू सर्व द नेशन ऑन अ कॉल, और जब भी बुलाया जाए देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा हर नागरिक को। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ऑल्सो टू क्रिएट हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल इन इंडिया, एंड दिस फीलिंग शुड बी अबव ऑल द रिलीजन्स, और ये फीलिंग हर लोगों में अपने धर्म से ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर, अपने क्षेत्र से ऊपर देश सेवा की भावना को आपको प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देना पड़ेगा।